स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 के आगे लेक्चर 2। और लेक्चर 2 में हम लोग जो यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, मेरे पास क्या है, जिंक प्लस क्या हो गया, Cu2 प्लस गिव्स क्या हो गया, Zn2 प्लस, देन चेंजेस इनटू Cu। यहाँ पे हम लोग एक बात कर सकते हैं कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या है यहाँ पे बोलो, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक Zn2 प्लस में चेंज हो रहा है, Cu2 प्लस किस में चेंज हो रहा है, Cu में चेंज हो रहा है। मतलब कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर जिंक किस फेज में था, सॉलिड फेज में था। ये किस फेज में था, एक्वस फेज में था। जिंक किस में चेंज हो गया आपका, एक्वस फेज में चेंज हो गया। और कॉपर किस में चेंज हो गया आपका, सॉलिड फेज में चेंज हो गया। तो यहाँ पर जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सिंपल आपको लॉजिक लगानी है। लोन, इस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी सेल का इजीली क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हो। एल का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट। ओ का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ए का मतलब क्या हो गया, एनोड। और एन का मतलब क्या हो गया आपका, नेगेटिव। एन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव। तो आइए इस सेल को हम एक सेल के रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको पूरा रिप्रेजेंटेट किया जाए। तो जिंक यहाँ पर हमारा क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे वो किसको लिखेंगे हम, आपका ऑक्सीडेशन को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, Zn स्लैश क्या रहेगा, Zn2 प्लस एंड देन पैरेलल लाइंस। फिर उसके बाद आपका ये क्या है, लेफ्ट साइड हो गया। फिर उसके बाद आपने पैरेलल लाइंस लिखी। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, जिसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रिडक्शन किसका हो रहा है हमारा, Cu2 प्लस स्लैश किसका, Cu। Cu2 प्लस हमारा किसमें चेंज हो रहा है, Cu में चेंज हो रहा है। तो ये हमारा एक परफेक्ट क्या हो गया, किसी भी सेल रिएक्शंस को आप इजीली किसमें चेंज कर सकते हो, सेल रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर सकते हो। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट में लिखना चाहूंगा नोट में। इफ electrode is not made, then we use some inert electrode like platinum or graphite, like platinum और graphite। इस लाइन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास क्या नहीं दिया गया है, ऐसा आप सेल को रिप्रेजेंट करना है जिसमें क्या नहीं आपको मेंशन है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपको ही पता है कि इलेक्ट्रोड अपना क्या होता है, पिछले वाले लेक्चर में आप देखना उसमें क्या था आपका, सॉलिड था। पर कभी कभी इक्वेशंस ऐसी बनती हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रोड किसमें आपको बिहेव करना पड़ जाए, किसी भी इनर्ट इलेक्ट्रोड में, जैसे कि आपका प्लेटिनम हो गया और ग्रेफाइट। और वो कब यूज होगा वो हम इसको देखेंगे क्वेश्चन से। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि बेटा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, Zn का बताइए क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो Zn क्या रहा है मेरे पास, किसमें चेंज हो रहा है, Zn2 प्लस में। वहीं पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो प्लस क्या हो गया मेरे पास, मान लीजिए हाइड्रोजन ये क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया। ये किस में हो गया, एक्वस फॉर्म में हो गया। और प्लस क्या आ गया, H2 का क्या है बोलो, गैस फॉर्म में रहेगा। ये किस में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। अब मुझे इस सेल को प्रॉपर रिप्रेजेंटेट करके लिखना है। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली जो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, जिंक को सेम उसी तरीके से हम रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो ये क्या हो गया, जिंक स्लैश क्या हो गया जल्दी बताइए, Zn2 प्लस हो गया। एंड देन आपका क्या हो गया, पैरेलल लाइंस। फिर उसके बाद आप क्या बता सकते हो, H प्लस किस में चेंज हो रहा है, H2 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, H प्लस स्लैश क्या हो गया, H2। बेटा ये एक्वस कंडीशन में है, ये गैसियस कंडीशन में है। तो मतलब इसका कभी भी इलेक्ट्रोड तो आपका
इजिली आप रिप्रेजेंटेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड। कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोड लोगे आप? इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, साथ में बोलो पीटी। क्या लिख देंगे? पीटी। मतलब इसके लिए जो आपने ग्रेफाइट बनाया वो किसके रिस्पेक्ट में आपने बनाया? प्लेटिनम के रिस्पेक्ट में आपने इसका इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट किया है। तो आइए एक दो और क्वेश्चंस पे के बारे में इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। जैसे कि बेटा मेरे पास है Cr2O7 2- है, और ये Cr2O7 2- ये हमारा किस में चेंज होता है? Cr3+ में चेंज होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, Fe3+ ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +6 से किस में चेंज हो रहा है? +3 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है Fe2+ है, ये किस में चेंज हो जाएगा? Fe3+ में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जल्दी बताइए। +6 से किस में चेंज हो रहा है? +3 में चेंज हो रहा है। आयरन का वहीं भी बात करें तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या रहेगा? +2 होगा। +2 से किस में चेंज हो रहा है? +3 में चेंज हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्रोमियम का यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रोमियम का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्रोमियम का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। आयरन की बात करूँ तो आयरन यहाँ पर क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। आयरन का यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि आयरन जो है +2 से किस में चेंज हो रहा है? +3 में चेंज हो रहा है। अब इस सेल का मुझे क्या करना है? सिंपल रिप्रेजेंटेशन करना है। ये भी आपको पता होगा किसमें है, सब एक्वस फॉर्म में होंगे। ये सभी किसमें होंगे? एक्वस फॉर्म में। ये भी किसमें है? एक्वस फॉर्म में। अब मुझे जब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है तो सबसे पहले क्या लूंगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Fe2+ का। तो Fe यहाँ पर क्या लिखूंगा? 2+ क्या रहेगा? Fe3+। एंड देन यहाँ पर ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा इलेक्ट्रोड है? Pt इलेक्ट्रोड है। तो Pt इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? Pt मैंने लिखा। एंड देन क्या हो गया? पैरेलल लाइंस। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? Cr2O7 2- क्या हो जाएगा? Cr3+। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? तो इस तरीके से सिंपली हम लोगों ने क्या कर दिया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि हमने अभी तक क्या यहाँ पे समझा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जैसे कि बेटा अभी आप लोगों ने पिछले लेक्चर में अगर देखा हो तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिया था, मान लीजिए कि एक मैंने इलेक्ट्रोड लिया, उसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या लिया आपका? एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया। क्या लिया यहाँ पे? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर अगर मेरा ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो उसके रिस्पेक्ट में मेरा यहाँ पर क्या रहेगा? कॉपर सल्फेट रहेगा। अब ये क्या करेंगे यहाँ पे? आयंस दोनों जगह क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। आयंस क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। तो जब आयंस जो शिफ्ट कर रहे हैं उससे क्या जनरेट होगा, जल्दी बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जनरेट होगा यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन potential difference between electrode and electrolytic solution। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पे एक और चीज हम लोग बता सकते हैं, क्या? वी कैन नॉट, यहाँ पे आप क्या नहीं बता सकते हो? किसी भी एक पर्टिकुलर कंटेनर का आप क्या नहीं डिफाइन कर सकते यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? वी कैन नॉट डिफाइन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का आप क्या नहीं डिफाइन करा सकते, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे लिख लीजिएगा। और ये एक्सपेरिमेंटली ये सब चीजें चलती हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटली को मेंशन करेंगे। बात आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद हम लोग आपका पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगला जो मेरे पास टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आइए बात किया जाए। सबसे पहले हमारे पास अगर हम लोग बात करना शुरू करें तो जनरली ये कितने टाइप्स के होते हैं आपके, दो टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स में अगर मैं बात करूं, एक क्या रहेगा आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा आपका क्या रहेगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो क्या रहेगा ई ऑक्सी, या फिर आप यहां पर क्या मेंशन कर सकते हैं ई एम स्लैश एम एन प्लस। मतलब एम किस में चेंज हो रहा है आपका, एम एन प्लस में चेंज हो रहा है। या फिर आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो ई रिडक्शन ई एम एन प्लस स्लैश क्या रहेगा आपका। तो इस तरीके से आप किसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आइए चर्चा किया जाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे डिफाइन करोगे, जब किसी भी सब्सटेंस को, क्या चीज भी मैंने बोला, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड मेरे पास प्रेजेंट है तो उसको मैं किस पे रखूंगा, 1 बार प्रेशर पे। वहां पे प्रेशर कितना होना चाहिए आपका, 1 बार प्रेशर होना चाहिए। एंड अ फिक्स टेम्परेचर, वहां पे आपका फिक्स टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 298 केल्विन। और साथ में जो भी आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना रहेगा आपका, 1 मोलैरिटी। तो आइए इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 बार प्रेशर, मतलब आपका प्रेशर यहाँ पर कितना अप्लाई होगा, 1 बार प्रेशर। एंड फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर यानी कि आप कितना यहाँ पे टेम्परेचर यूज करोगे बताओ, 298 केल्विन। कितना रहेगा, 298 केल्विन। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज 1 मोलैरिटी। आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा आपका, 1 मोलैरिटी रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे या टाइप्स पढ़ने की कोशिश करेंगे किसका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो एक तो इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन जान लीजिएगा। इसको रिप्रेजेंटेशन किससे करेंगे हम, ई नॉट से करेंगे। किससे करेंगे, ई नॉट से। तो आइए यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आप कितने टाइप्स के रहेंगे, दो टाइप्स के रहेंगे। सबसे पहला जो टाइप आता है स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड, ऐसे लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा रहता है हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या है हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना चाहें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो यहाँ पर जैसे आपने उसमें देखा था क्या था आपका ई ऑक्सी आप यहाँ पर यूज करते थे, और रिडक्शन के लिए क्या यूज करते थे यहाँ पे ई रिडक्शन। तो आइए इसका भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग तरीका देख लें। तो ई नॉट क्या रहेगा यहाँ पे ऑक्सी रहेगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं ई नॉट एम स्लैश एम एन प्लस, या फिर हमारे पास क्या रहेगा ई नॉट रिडक्शन स्लैश क्या रहेगा मेरे पास ई एम एन प्लस स्लैश एम। इस तरीके से मैं क्या चीजों को डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो यहाँ पे एक और चीज आप जान सकते हो कि बेटा हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किसमें चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में। तो इस यहाँ पर चेंज क्या होता है आपका सिंपल साइन कन्वेंशन होता है। अगर मान लीजिए अगर आपको एसओपी दिया गया है, एसओपी का मतलब क्या हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू आपका क्या होगा एसआरपी। एसआरपी का मतलब क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। साथ में आप यहाँ पर क्या इंडिकेट करोगे जल्दी बताओ, माइनस साइन के साथ एक दूसरे को क्या कर सकते हो आप इंटरचेंज कर सकते हो। आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। ठीक, अब यहाँ पर अगर आपसे बात किया जाए कि ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल आप कैसे डिफाइन करोगे, तो यहाँ पर जो आपका ई नॉट सेल निकल के आएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्या रहेगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा कैथोड और एनोड, ये सारी वैल्यूज आपकी किस में यूज होंगी एसआरपी में। आपको किस में लेके चलना है एसआरपी में। आप किसी बुक्स में पढ़ेंगे कई कई लोग इसको या तो एसओपी में यूज करते हैं, एसओपी के जब यूज करोगे थोड़ा सा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में यूज करेंगे एसआरपी के रिस्पेक्ट में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक, बाकी अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।